देखिए निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? वो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन हमारे अग्नाशय के द्वारा निकाला जाता है, पैनक्रियाज के द्वारा निकाला जाता है और ये हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हमारे गले में पाया जाता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है ना। कई सारे मासिक चक्र को नियंत्रित करता है ना। मोटापा को नियंत्रित करता है। अगर ये अनियंत्रित हो गया तो मोटापा बढ़ने लगेगा। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है। ठीक है। एड्रेनलिन ये पाया जाता है कहां पर? ये हमारे निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से। वृक्क के ऊपर में एक अधिवृक्क होता है, अधिवृक्क ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, वहां से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो है ना, ये मानव हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है ना, ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन में आता है। और पादप हार्मोन में कौन आता है? ऑक्सीन आता है, जिबरेलिन आता है। ठीक है ना। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक है ना। एक एबीए आता है। ठीक, चलिए और आगे बात करते हैं। और क्या सवाल? मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? अगर हम मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसको तौल कर देखें, वजन करके देखें, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग आपका 1.5 केजी, लगभग 1.5 केजी होता है ना। कितना? देखो लगभग ये लिख रहा है 1375 ग्राम। 1375 ग्राम का मतलब ये हो गया लगभग 1.5 केजी मान लो, है ना। 1 से 1.5 केजी के बीच में लगभग ये होता है। 1.5 केजी भी आप लिख सकते हैं। तो यही डाटा यहाँ पर ये देख करके सवाल पूछा है। 1.5 केजी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। 1.5 केजी। आगे बात करेंगे हम लोग। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। अब शरीर आपको पता है कि हमारे शरीर को नियंत्रित कौन करता है? तो ब्रेन करता है। अब ब्रेन में भी कौन सा पार्ट करता है ये पूछ रहा है वो, क्योंकि प्रमस्तिष्क लिखा है, सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क लिखा है, जिसको हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं, पीछे के साइड में होता है, मेडुला, बोन्स। तो कौन करता है? तो इन सब में ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम, नियंत्रण करने का काम, हम जो बोल रहे हैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर, नियंत्रित, हम नियंत्रित है, मेरा बॉडी नियंत्रित है ना, उधर गिर रहा है ना, इधर गिर रहा है ना, आगे गिर रहा है ना, पीछे गिर रहा है। अगर हम पीछे गिरने का भी प्रयास करेंगे तो बॉडी संभलने का प्रयास करेगा, आगे आने का प्रयास करेगा। तो मैक्सिमम नियंत्रण हमारे शरीर में जो करता है वो अनुमस्तिष्क होता है, जिसको हम इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। देखिए यहाँ होता है, आप अगर मानव ब्रेन को अगर अच्छे से देखिएगा तो मानव ब्रेन में ये तो हो गई आपकी मेरुरज्जु वाली रस्सी, और मेरुरज्जु जाकर के पीछे है ना मेडुला से जुड़ जाता है। कहां से जुड़ जाता है? मेडुला ऑब्लंगाटा से। तो मेडुला, पोन्स, और एक है हमारा सेरिबेलम। ये हमारे पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं, पिछले मस्तिष्क के हिस्से हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। कि पिछले मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क। देखो ये है